कभी कभी लगता है कि जिंदगी हमारी नहीं रही, जैसे कोई और हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। हर दिन वही उलझन, वही टेंशन, कभी घर की परेशानी तो कभी करियर का प्रेशर, माँ पापा की उम्मीदें, भाई बहन की तुलना, रिश्तों की खटास और सोचें जो हर वक्त दिमाग में चलती रहती है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इतना क्यों सोचता हूँ? मेरी सोच ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। अगर हाँ, तो आज का एपिसोड आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्मार्ट रीड ऑडियो बुक। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलेगी, बल्कि आपको सोच पर काबू पाना सिखाएगी। हाउ टू मास्टर योर थिंकिंग बाय क्रिस नीबावर। एक ऐसी किताब जो बताती है कि हमारी सबसे बड़ी जेल हमारा दिमाग ही हो सकता है, अगर हम जागे नहीं। और हाँ, हमारे चैनल स्मार्ट रीड्स ऑडियो बुक पर अब 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इस प्यार, इस सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आप इस ऑडियो बुक को पहली बार सुन रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये बातें दिल से जुड़ी लगें तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा मकसद है आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि वो बातें बताना जो आपको खुद से जोड़ दें। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी के सबसे ज्यादा झूठ तुम खुद से ही बोलते हो, तो कैसा लगेगा? हाँ, ये सच है। हमारे अंदर एक आवाज है जो हर दिन कुछ न कुछ बोलती रहती है। तू अच्छा नहीं है, तू हार जाएगा, सब तुझे छोड़ देंगे। और कमाल की बात यह है कि हम उस आवाज पर भरोसा कर लेते हैं। कल्पना करो, रात के 1 बजे हैं, तुम बिस्तर पर लेटे हो, कमरा अंधेरे में डूबा है, बाहर सब शांत है, लेकिन अंदर तू कहीं फेल ना हो जाए, कल बॉस फिर डांटेगा, कोई तुझसे प्यार नहीं करता। ये आवाज बंद नहीं होती। लेकिन ये आवाज आती कहां से है? यहीं आता है इस किताब का पहला सबसे बड़ा खुलासा। तो क्रिस नीबावर कहते हैं, हमारा बायां दिमाग, लेफ्ट ब्रेन, असल में एक इंटरप्रेटर है, यानी एक कहानी बनाने वाली मशीन। हर चीज को ये अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। छोटा सा झगड़ा, वो मुझे पसंद नहीं करता। सड़क पर कोई ना देखे, मैं इग्नोर किया जा रहा हूं किसी और की सक्सेस, मैं फेल हूं। लेफ्ट ब्रेन को सच में फर्क नहीं पड़ता कि क्या सच है, उसे फर्क पड़ता है कि कहानी बननी चाहिए, और हम उस कहानी में फंस जाते हैं। यही सोच हमें खुद से काट देती है। हम अपने मन की बनाई कहानियों को पकड़कर इतना सोचते हैं कि हमारा पूरा दिन, हमारा मूड, हमारी सेहत तक बिगड़ जाती है। एक छोटी सी बात का पहाड़ बन जाता है। और सबसे खतरनाक बात, हमें लगता है कि यही सच है। क्रिस हमें एक बहुत जरूरी चीज बताते हैं। यू आर नॉट योर थॉट्स। तुम्हारी सोच तुम्हारे अनुभव हैं, तुम नहीं। तुम वो हो जो सोच को देख सकता है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो ये कह सकता है, अरे ये तो सिर्फ एक कहानी है, मैं इसमें फंसूं क्यों? अब सोचो, अगर हमारा बायां दिमाग इतना चालाक है कि हमें हर दिन झूठे डर और कहानियों में उलझा सकता है, तो क्या ये मुमकिन है कि हमारा पूरा सेल्फ, हमारी पहचान, हमारा ईगो, वो भी एक झूठ हो? क्या हम जो सोचते हैं कि मैं कौन हूं, वो भी बस एक दिमाग का खेल है? जरा सोचो, तुम्हारे पास एक ऐसा दोस्त है जो हर रोज सुबह उठते ही तुम्हें कहे, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, लोग तुझे छोड़ देंगे, तेरा सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। अब सोचो, क्या तुम उस दोस्त को अपनी जिंदगी में रखना चाहोगे? क्या तुम उसे हर रोज अपने साथ रहने दोगे? बिल्कुल नहीं ना। तो फिर उस सोच से दोस्ती क्यों रखी है जो हर दिन तुम्हें नीचा दिखाती है? क्रिस नीबावर इस बारे में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। यू आर नॉट योर थॉट्स। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे मन में चलता है। तुम वो हो जो इन सोचों को देख सकता है, जो इन सोचों को सुन सकता है, और सबसे जरूरी बात, तुम वो हो जो चुन सकता है कि कौन सी सोच तुम्हारी है और कौन सी बस दिमाग का पुराना रिकॉर्ड। अब बात करते हैं सोच और पहचान के बीच के फर्क की। हमें बचपन से यही सिखाया गया, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि हर सोच सच नहीं होती। तुम्हारा दिमाग एक स्टोरी टेलर की तरह है। हर पल वो कहानियां बना रहा है, कभी डर की, कभी शर्म की, कभी नाकामी की। लेकिन इन कहानियों का तुमसे क्या लेना देना? तुम कोई सोच नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो इन सोचों को देख सकती है, जो शांत रह सकती है, जो सोच की बकवास को पहचान सकती है। एक छोटा सा रियल लाइफ उदाहरण कल्पना करो। तुम स्टेज पर बोलने जा रहे हो और तुम्हारा दिमाग कहता है, सब हंसेंगे, तू भूल जाएगा, बेवकूफ लगेगा। क्या इसका मतलब यह है कि तुम वाकई ऐसा ही हो? नहीं, ये तो बस दिमाग की प्रैक्टिस है, तुम्हें बचाने की, तुम्हें खतरे से दूर रखने की। लेकिन आज का खतरा असली नहीं है,
ये बस एक मेंटल इल्यूजन है। तो करना क्या है? हर सोच को सच मत मानो, हर सोच को पकड़ो भी मत। बस देखो और धीरे से कहो, ये सोच आई है, लेकिन ये मैं नहीं हूं। जब तुम ऐसा करना शुरू करते हो तो तुम मेंटल फ्रीडम की तरफ एक कदम बढ़ाते हो। फिर धीरे धीरे दिमाग शांत होने लगता है और तुम्हारा सच्चा स्वरूप बाहर आने लगता है, एक शांत, जागरूक और समझदार इंसान। तो अगली बार जब कोई निगेटिव सोच आए तो क्या तुम उसे पकड़ोगे या बस मुस्कुरा के कहोगे थैंक्स बट नो थैंक्स? अब सोचो, अगर हम अपनी सोच नहीं हैं, चलो एक पल के लिए रुकते हैं, गहरी सांस लो और खुद से एक सवाल पूछो, अभी इस पल में क्या सब ठीक है? बहुत बार जवाब आता है हाँ, लेकिन फिर भी दिमाग क्यों भाग रहा है? कभी अतीत में, जहां कोई गलती थी, कोई दुख था। कभी भविष्य में, जहां डर है, चिंता है, क्या होगा, कैसे होगा? माइंडफुलनेस इसका जवाब है। क्रिस नीबावर कहते हैं, शांति सोच के अंदर नहीं है, शांति सोच से बाहर है। और माइंडफुलनेस यानी पूर्ण जागरूकता हमें यही सिखाता है। तो माइंडफुलनेस होता क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब है इस पल में पूरी तरह मौजूद रहना, बिना जजमेंट के, बिना सही गलत का फैसला किए। बस देखना, महसूस करना और समझना कि अभी इस पल तुम जिंदा हो। एक छोटा सा प्रयोग करो। अभी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और बस अपनी सांस को महसूस करो। कोई विचार आए तो उसे रोको मत, बस देखो। जैसे कोई बादल आकाश में आता है और फिर चला जाता है, वैसे ही सोचें आती हैं और फिर चली जाती हैं। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या ये सोच सच है? अक्सर जवाब आता है नहीं। अब ध्यान दो, माइंडफुलनेस तुम्हें क्या देता है? जहर से निकलने का एंटीडोट, दिमाग की बकवास को पहचानने की शक्ति और एक नई आजादी जो सोच से ऊपर है। माइंडफुलनेस तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम वो नहीं हो जो सोच रहा है, तुम वो हो जो सोच को देख रहा है। क्यों जरूरी है माइंडफुलनेस? क्योंकि जब तुम माइंडफुल हो जाते हो तो तुम अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते। तुम जान जाते हो कि हर डर, हर गुस्सा, हर अफसोस बस एक सोच है और तुम सोच नहीं हो। एक सच्ची कहानी से समझते हैं। एक बार एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया। रात हो गई, उसे कुछ दिख नहीं रहा था। वो कांपने लगा। उसे लगा कि उसके सामने एक सांप है। वो डर के मारे वहीं गिर पड़ा। सुबह जब सूरज निकला तो उसे समझ में आया वो सांप नहीं था, बल्कि एक रस्सी थी। ऐसे ही हमारे दिमाग के डर होते हैं। माइंडफुलनेस वो रोशनी है जो दिखाता है कि डर असल में कुछ और ही होता है। तो क्या करें? हर दिन 2 मिनट चुप रहो, अपनी सांस पर ध्यान दो और जब कोई डर, गुस्सा, चिंता आए, रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या ये सोच सच है? एक सोचने वाला सवाल। अगर आज से तुमने हर सोच को बिना जज किए देखा तो क्या तुम डर से आजाद हो जाओगे? और अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखेगी? क्या तुम तैयार हो उस जिंदगी के लिए? सोचिए, हमारी जिंदगी की बहुत सारी बातें हमारी भाषा और हमारे खुद के ईगो से जुड़ी होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी शब्दों की ताकत हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है? क्या है भाषा का प्रभाव? हम अक्सर कहते हैं, मैं हमेशा ऐसा करता हूं, वो बुरा है, जिंदगी बेकार है। इन शब्दों में एक अजीब सा जाल छिपा होता है, क्योंकि ये शब्द हमारे अनुभवों को सीमित कर देते हैं। ये शब्द हमारे अंदर एक किसी भी स्थिति को तय करने का मानसिक चक्र चला देते हैं, जो हमें सोचने का एक ही तरीका सिखाता है, मैं हमेशा ऐसा करता हूं। मतलब तुम्हारे पास खुद को बदलने का मौका नहीं है, जिंदगी बेकार है। क्या तुम्हारी जिंदगी की कोई भी अच्छी बात नहीं हो सकती? फिर आता है ईगो, मैं, मेरा, मेरे साथ ये हुआ। हमारी पहचान का यह झूठा अहंकार। हम खुद को इस पहचान में बांध लेते हैं और फिर यही समझते हैं कि यही हम हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या तुम सिर्फ वही हो जो तुम्हारे पास है? तुम्हारा नाम, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी असफलता? नहीं, ईगो सिर्फ एक कल्पना है, एक कहानी है जो दिमाग ने घड़ी है। अगर तुम इसे पहचान सको तो तुम रिएक्ट करना बंद कर सकते हो। तुम जान पाओगे कि तुम इन सब से कहीं ऊपर हो। तुम्हारी असली पहचान इन शब्दों में नहीं है, बल्कि तुम हो जो इन शब्दों से बाहर हो। क्या होगा अगर तुम इस अहंकार को छोड़ दो? कल्पना करो कि तुम्हारे पास हर दिन वही विचार आते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरी गलती है, यह वही है जो मुझे हमेशा मिला है। क्या होगा अगर तुम इन सबको पहचान पाओ और एक कदम पीछे हट जाओ? प्रैक्टिकल टिप्स,
कुछ आसान टिप्स। अब कुछ आसान तरीके बताते हैं जिनसे आप इन विचारों और ईगो से बाहर निकल सकते हैं। सोच को देखो, उससे चिपको मत। जब कोई विचार तुम्हें परेशान करे तो उसे सिर्फ देखो। उसे जुड़ने की बजाय उसे बाहर से देखें, जैसे एक गुजरता हुआ बादल। हर सोच से पहले पूछो, क्या ये सच है? जब भी कोई विचार तुम्हारी मानसिक स्थिति बदलने लगे, उसे चैलेंज करो। क्या ये सच है या सिर्फ तुम्हारा मन उसे बड़ा बना रहा है? जब उलझन हो, सांस पर ध्यान दो। जब जीवन तेजी से दौड़ता हो, रुक जाओ। एक गहरी सांस लो और महसूस करो। यह तुम्हें वापस लाएगा, सच में इस पल में। मैं ऐसा हूं जैसे लेबल छोड़ो, तुम इससे कहीं ज्यादा हो। कभी भी खुद को किसी लेबल से नहीं बांधो। तुम सिर्फ उस शब्द या स्थिति से अधिक हो जिसे तुम मानते हो। और सबसे जरूरी, शांति बाहर नहीं, अंदर है। दुनिया की हर हलचल के बावजूद शांति तुम्हारे भीतर है, और माइंडफुलनेस की मदद से तुम इसे हर पल में पा सकते हो। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई सोच आपको परेशान करे तो रुकिए और याद रखिए, सोच सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं। हम अपने विचारों से कहीं ज्यादा हैं। हम सिर्फ वह नहीं हैं जो हम सोचते हैं, हम वह हैं जो इन सोचों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और चुन सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड को सुनने के लिए। अगर यह आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। आगे के एपिसोड्स में हम और भी गहरे विचारों में डूबने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और याद रखिए, आपकी सोच आपकी जिंदगी नहीं है।